अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 3 लेक्चर नंबर 5 स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट लेसन नंबर 3 बजिंग इन द एयर्स। टॉपिक है आपका बजिंग इन द एयर्स। द वर्ड इज बजिंग इन द एयर्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 3 स्टोरी द लेसन नंबर 3 स्टोरी इज, इसकी स्टोरी बेटा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जो मैंने बनाई है। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो इसी पिक्चर से ही आप इसकी स्टोरी समझ सकते हैं कि बजिंग्स कहते हैं बेटा भुनभुनाहट। भुनभुनाहट, भुनभुनाहट, मक्खियों की जो ऐसे गर्दिश करने की जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं बजिंग्स, भुनभुनाहट। क्या कहते हैं? बजिंग, भुनभुनाहट। यहाँ पर आपको देखिए मैंने मक्खियाँ बना के दिखाई हैं, अगर आपको नज़र आ रही हैं तो। वैसे मुझे ये बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी थी। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा मक्खियों की भुनभुनाहट की आपका लेसन है। इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे कि एक जो पाल होता है बच्चा, उसके फादर होते हैं, मदर होते हैं और एक डॉक्टर का इसमें कैरेक्टर है, किरदार है। ठीक है, एक डॉक्टर होता है। एक दिन जो पाल होता है वो सुबह उठता नहीं है, तो उसकी मम्मा परेशान होती हैं कि पाल तो ज़्यादा देर नहीं सोता, लेकिन आज वो उठ के आया क्यों नहीं। तो उसके बाबा को कहती हैं कि जाएं ज़रा पाल के कमरे में देखें कि पाल जो है वो अभी तक उठकर आया क्यों नहीं है। तो बाबा उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पाल लेटा हुआ है और अभी तक उसने आँख नहीं खोली। जैसे ही वो करीब जाते हैं तो वो चेक करते हैं कि कहीं उसे टेम्परेचर, यहाँ मैंने आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा लिखा कि कहीं उसे टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन उसे तो टेम्परेचर नहीं होता। जब वो चेक करते हैं तो देन वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसे टेम्परेचर भी नहीं है तो ये क्यों लेटा हुआ है। तो पाल से वो पूछते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। तो पाल कहता है कि नहीं, मुझे ना अपने कानों में ना अजीब सी भनभनाहट सुनाई दे रही है, एयर्स बजिंग हो रही है, मेरे कानों में भनभनाहट आ रही है। तो वो कहते हैं कि टेम्परेचर भी नहीं है, कानों में भनभनाहट भी आ रही है। पहले उसकी मदद भी आ जाती है, तो फिर वो परेशान होते हैं। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखता है कि उसे टेम्परेचर नहीं है, वो बीमार नहीं है। तो पाल उसे डॉक्टर को कहता है कि मुझे अपने कानों में जो है भनभनाहट सुनाई दे रही है। तो डॉक्टर कहता है देन कि ये एक सीरियस इशू है, बीमारी ना होना और फिर कानों में भनभनाहट सी सुनाई देना, बजिंग्स होना, एयर बजिंग्स होना। तो देन ना वो डॉक्टर परेशान होता है और परेशान होकर अचानक से वो खिड़की की तरफ जाके खड़ा होता है। खिड़की की तरफ जब वो खड़ा होता है तो उसे अजीब से वहाँ ना वो खिड़की खोलता है और खिड़की खोलते ही उसे भी बजिंग्स होने लग जाती है, भनभनाहट सुनाई देती है। तो वो गौर से देखता है तो देन वो हंसने लग जाता है और वो कहता है उसके मम्मी पापा को कि यहाँ आए, यहाँ देखें, इसकी बजिंग्स का हल तो यहाँ मौजूद है। जब वो देखते हैं तो उन सबको खिड़की के उस तरफ मक्खियों का एक छत्ता नजर आता है, वैक्स नेस्ट। मक्खियों के छत्ते को क्या कहते हैं? वस्प नेस्ट, वस्प नेस्ट, वस्प नेस्ट। ओके, तो वो कहते हैं किसी वर्कमैन को बुलाएं और इसको यहाँ से रिमूव करवा दें, हटा दें वस्प नेस्ट को। तो उसके पापा जो है किसी वर्कमैन को तो नहीं बुलाते, लेकिन वो खुद जाके मक्खियों का वो छत्ता वहाँ से हटा देते हैं और देन वो जो पाल होता है ही इज अ वेरी हैप्पी। Okay student, this is our story of lessons buzzing in the airs. Buzzing in the airs. When you read your lessons, I am sure that you are you feel good and you are better. आपको खुश होंगे, you are very happy when you read this lesson story, because I am very happy when I read your lessons. Okay. स्टूडेंट्स, बजिंग्स इन द एयर्स की स्टोरी आपको मैंने बता दी। स्टोरी लेसन पढ़ने के बाद, इसकी रीडिंग करने के बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज करते होते हैं, जो हमें इस लेसन से अकॉर्डिंग वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सरसाइज में हम उनको सॉल्व करते हैं। तो डू योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, आपका पार्ट नंबर ए
हमारा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन दिस लेक्चर्स वी स्टार्ट पार्ट बी। यहाँ पर आपकी मैचिंग है। मैचिंग आप लुक एट योर बुक के ऊपर आप देखें लेसन्स की बजिंग इन द एयर। बुक का पेज नंबर है आपका 21 के ऊपर। यहाँ पर बी पार्ट में मैचिंग है। इज नॉट अप, ये वर्ड मैच होगा इज नॉट अवेक इसके साथ, ठीक है। सेकंड वर्ड है आपका क्वाइट स्टिल। क्वाइट स्टिल में आपका जाके मैच होगा क्वाइट साइलेंट के साथ। आगे वर्ड है आपका केयर। केयर वर्ड मैच होगा टू मेक अ पर्सन हेल्दी आफ्टर एन इलनेस। ओके, ये स्टेटमेंट है, इसके साथ आपका ये वर्ड जाके मैच होगा। आप इनको मैचिंग करते जाएंगे। कैन बी सीरियस, कैन बी सीरियस जो वर्ड है ये मैच होगा जाके कैन बी हार्मफुल, कैन बी हार्मफुल। ओके, सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा वर्कमैन। वर्कमैन जाके मैच होगा पर्सन्स एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल लेबर, पर्सन्स एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल लेबर। इसके साथ हमारा लास्ट वर्ड है वाइड। वाइड मैच होगा जाके फुली ओपन, किसके साथ? फुली ओपन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी इज डन। पार्ट नंबर सी है हमारा हु से दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो हमें स्टोरी के कैरेक्टर्स में से बताने हैं कि ये किसने कहे थे। आई डोंट नो, ये किसने कहा था? सैड पॉल, पॉल ने कहा था। आई डोंट नो सैड पॉल। नंबर 2 पे स्टेटमेंट है आपकी देन आई डू बेटर कॉल द डॉक्टर, ये कहा था सैड डैड। इन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो डैड ने कही थी, तो आप इसके आगे लिखेंगे सैड डैड। पार्ट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे यू डोंट हैव अ टेम्परेचर, ये किसने कहा था? स्टोरी में आप पढ़ी होगी, आपने लेसन को रीड करना है। ये कहा था सैड द डॉक्टर। नंबर 4 पर है दे विल क्योर यू मच क्विकर देन मी, ये किसने कहा था? ये कहा था सैड द डॉक्टर। नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट है वो भी डॉक्टर ने कही थी। नंबर 4 पर जो स्टेटमेंट है वो भी डॉक्टर ने कही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर डी मैंने यहाँ राइट किया है, आप इसको देख सकते हैं। पार्ट नंबर डी लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इज आवर ग्रामर पार्ट। लॉन्ग फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या? कुछ ऐसे जुमले होते हैं, वर्ड होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिखें तो भी उनका वही मतलब होता है। तो लॉन्ग फॉर्म देखें आई एम, मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे आई कॉमा एम। इसको पढ़ा ये भी वैसे ही जाएगा, इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे आई एम, और ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा आई एम, ठीक है। मतलब इसका भी वही है, इसका भी वही है, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म है इसकी और ये शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से एक स्टेटमेंट है ही इज़ नॉट, इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूँ लिखा जाएगा ही इज़, एन लिखेंगे आप, कॉमा डालेंगे एंड देन टी लिखेंगे, तो ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा ही इज़ नॉट। स्टेटमेंट ये भी वही है, ये भी वही, इसका मीनिंग भी वही बनता है, इसका मीनिंग भी वही बनता है, लेकिन ये जो है ये लॉन्ग फॉर्म है इनकी और ये दिस इज शॉर्ट फॉर्म। ओके।